नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। A to Z जानकारी देने वाले हैं। जानकारी का क्या क्या पॉइंट रहेगा साहब, तो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कोर्ट या फिर अन्य पैमाना जैसे स्टिक हो गया, स्टंप हो गया, बॉल हो गया, हुप हो गया, सर्कल हो गया, ये सब की डायामीटर क्या होता है साहब, कौन से खेल किस कप जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में खेल से संबंधित महत्वपूर्ण विविध क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक का मौसम चल रहा है, ओलंपिक देखेंगे, एशियन गेम की चर्च करेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे, हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में देखेंगे, खेलो इंडिया के जितने भी स्कीम हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, सभी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। देखिए दोस्तों, एसएससी के कई सारे एग्जाम का जो है डेट निकल के आ गया है बाहर। तो ई बुक जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, बेस्ट होगा जी, बेस्ट से बेहतर होगा। इसके अलावा जो रनिंग में 30 सीरीज चल रही है, जिसमें 13 वीडियो मात्र शेष बची हुई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 26 तारीख से पहले इसे समाप्त कर लिया जाएगा। और इस बीच में मैं कई टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा, यानी पूर्णतः समर्पण के साथ आ गया हूं ताकि आपका एग्जाम बेहतर करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक PDF जो एसएससी के लिए बेस्ट है, BSSC का भी अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अवेलेबल है ना, या रेलवे का भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले जो हमारा फैक्ट में आता है ये है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये जानते रहेंगे साहब तो आगे समझने में अच्छा रहेगा, इसीलिए पहले इनको रख लिया है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ आप इसमें से जानते होंगे, कुछ एक नहीं जानते होंगे, उनको माइंड कीजिएगा। जैसे बेसबॉल, बेसबॉल में सर जी 9 खिलाड़ी हैं। अगर आप पुराना लूसेंट को निकालें, आज से 10 साल पहले का लूसेंट, तो उसमें 7 खिलाड़ी लिखा गया है, जो गलत है। ठीक है भाई, आज के हिसाब से, तो आज के हिसाब से बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होगा। वॉलीबॉल कैसा खेल होता है, एगो बॉल होता है, 6 गो खिलाड़ी घर के उस साइड और 6 गो खिलाड़ी घर के इस साइड। एगो बॉल को हाथ से मार मार के उसके घर में, ये उसके घर में करता रहता है। इसके अलावा बेसबॉल, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। फुटबॉल आप सभी जानते हैं तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, 11 खिलाड़ी है। रग्बी फुटबॉल, ये सबसे लंबे ज़्यादा खिलाड़ी वाला, तो ये आपका 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। पोलो में 4 खिलाड़ी, और वहीं पर अपन याद रख लेंगे वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में दादा आपका 7 खिलाड़ी हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ याद रख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। खो खो आप सभी खेले होंगे। खो खो जो स्पोर्ट्स कोटा से जनरली रेलवे में आते हैं ना, तो जनरली खो खो से आता है, तो खो खो और कबड्डी से। तो खो खो जो है ये 0.9 9 खिलाड़ी रहते हैं। हॉकी के अंदर 11, और आइस हॉकी जो बर्फ़ पे खेले जाते हैं उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इन दोनों को भी एक साथ रखेंगे। इन दोनों से मैंने जो पेनल्टी मिलती है हॉकी खेल के अंदर लाल पीला कार्ड के थ्रू, उसके बारे में भी जानकारी आगे देना है जी, विविध क्वेश्चन ही यही है। इनके अलावा क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी जानते हो, दीवाने हैं। एक क्रिकेट होता है, एक क्रिकेट है, एक ये क्रिकेट है, क्रिकेट है ना। तो क्रिकेट के अंदर या तो 3 खिलाड़ी होंगे या 6 खिलाड़ी होंगे, दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा टेनिस के अंदर 1 या 2, 1 या 2 कहने का मतलब साहब सिंगल भी होता है, डबल भी होता है ना। तो एक सिंगल सिंगल हो रहा है तो 1 खिलाड़ी होगा, डबल डबल हो रहा है तो कुल मिलाकर तो 4 होगा, लेकिन हमेशा खेल में एक ही पक्ष के खिलाड़ी पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका 1 या 2 खिलाड़ी होगा। टेबल टेनिस में भी सेम होता है सर, 1 और 2 खिलाड़ी। बॉक्सिंग में साथियों 1 ही खिलाड़ी होता है, एक इधर एक दूसरे को पंच कर रहा होता है। हाँ, ग्रुप बॉक्सिंग भी होता है, जो आप वो जो फाइटर होता है ना मोटे मोटे लोगों का, वो तो देखने में ही एकदम भद्दा लगता है, पता नहीं बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। एकदम डेडली गेम है यार, आदमी को मर भी जाता होगा, है ना। तो उस गेम में 1 से अधिक भी रहता है ना। बाद में कि आप बॉक्सिंग में भी कहेगा तो 1 ही दीजिएगा। इसके अलावा जो स्नूकर है, इसमें भी एक ही खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर या बिलीवियर्स आपने बहुत बार देखा होगा, पिक्चर वगैरह में, पुराने पिक्चर में खेलते रहते हैं, खास करके विलेन, है ना, या फिर जो बड़े राजा महाराजा होते हैं। फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। आई बात कबड्डी की सर, तो कबड्डी में आपको खिलाड़ी पूछता है तो 7 खिलाड़ी आंसर करना है।
लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्लू लगा के पूछा कि भाई रिजर्व सहित कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12 खिलाड़ी आंसर करना है। ये दोनों बात अलग अलग जान लीजिएगा। लेक्रोस जो है इसमें 10 खिलाड़ी होते हैं। लेक्रोस को ओलंपिक में जगह मिल गई तो ये आपका जो है टॉप पे रहेगा। इसके अलावा बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये हमारे खेल में कितने खिलाड़ी थे, ये वाली बातों को मैं यहाँ पे संपन्न करता हूँ। अब आता हूँ ओरिजिनल चीज़ पे। अब यहाँ से एक भी बच्चा है ना कहीं 5 मिनट भी नहीं जाएगा। अगर आपके पास 1 घंटा 45 मिनट टाइम हो तभी मेरी वीडियो देखा कीजिए। अगर टाइम देख के आप भागते हैं तो आपके आगे मैं ही हाथ नतमस्तक होता हूँ, आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैदान की माप इस्तेमाल होने वाली अन्य माप जो है आप इस वाले स्लैब में देखेंगे, बहुत सारे खेलों की जो अंदर से क्वेश्चन पूछा करता है एसएससी या फिर अन्य एग्जाम में। क्रिकेट की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट में जो है सबसे पहले जो मैदान होती है ना ऐसे वाले जहाँ पे लोग रन लेने के लिए दौड़ते हैं, इसे हम कह देते हैं पिच, है ना। इसके अलावा जो पिच की लंबाई होती है ये 22 गज होती है और इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20.12 मीटर होता है। ये वीडियो देखने से पहले थोड़ी सी सूचना, आप जो है इंच को मीटर में, है ना, मीटर को गज में, या आपके पास सभी के पास मोबाइल होगा, कम से कम याद जरूर रख लीजिएगा जिस प्रकार से कि भाई 5 इंच बराबर इतना होता है, ताकि आप कन्वर्ट कर सको एग्जाम के अंदर, है ना। तो पिच की लंबाई इतनी, चौड़ाई आपका 12 फीट या फिर 3.66 मीटर होती है। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्रिकेट मैच में जो बॉल इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रेड बॉल अब किस क्रिकेट में इस्तेमाल होती है और वाइट बॉल किस किस क्रिकेट में इस्तेमाल होती है। तो रेड वाला जो है ना ये टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है और वाइट बॉल जो है आपका ओडीआई क्रिकेट में इस्तेमाल करी जाती है। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाँ, तो टेस्ट क्रिकेट में कौन सा मैंने लाल बताया और ओडीआई क्रिकेट में अब जो है सफ़ेद बॉल का इस्तेमाल होने लगा है। इसके अलावा क्रिकेट में जो बॉल इस्तेमाल होती है सबसे पहले तो क्या बोलते हैं भाई, ड्यूज गेंद, है ना। हम तो देखे हैं लेकिन खेले नहीं, बहुत चोट लगता है उससे। ये 5.5 औंस के होते हैं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम इस बॉल की वज़न की बात कर ले तो इसकी लिमिटेशन है कि 155.9 ग्राम से कम नहीं हो सकता और 163 ग्राम से अधिक नहीं हो सकता वह बॉल का वजन। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड 5.5 औंस होता है। 22 गज पिच की लंबाई हो गई और 12 फीट चौड़ाई हो गई। एगो पॉम्पिंग क्रीज होता है जिसमें बैट्समैन के टांग अड़े हुए होते हैं, तो दोनों साइड होता है क्योंकि बैटिंग दोनों साइड से होती है। ठीक है, तो वो 4 फुट का होता है, उसे ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे बैट्समैन खड़े रहते हैं और एक टांग जमाए रहते हैं इसके अंदर, नहीं तो स्टंप कर देता है ना। तो ये 4 फुट का होता है। स्टंप की ऊंचाई अभी पूछा भी गया था कुछ दिन पहले, तो 28 इंच का होता है। जो 3 स्टंप होते हैं दोनों पूरी तरीके से मिला के 6 गो स्टंप होगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा भाई, 28 इंच का। क्रिकेट में जो बॉल की परिधि होता है ना, जो परिधि होता है आपका, है ना, तो ये आपका 8.81 या 22.4 सेंटीमीटर होता है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर परिधि का लिमिटेशन पूछ देता है कि किससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 22.4 सेंटीमीटर से, है ना, अधिक होना चाहिए और 22.9 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए बॉल की परिधि। यहाँ तक आपने क्या सीखा सर? यहाँ तक आपने पिच की लंबाई सीखा 20.12 मीटर, चौड़ाई सीखा, पॉम्पिंग क्रीज की जो है लंबाई 4 फुट सीखे, क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई 28 इंच सीखे। इसके अलावा जो परिधि होता है वो 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। किसकी परिधि की बात हो रही साहब? क्रिकेट में जो बॉल इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्रिकेट खेल में वनडे क्रिकेट की जो बॉलिंग रेट है ना, ये 14.28 से 14.29 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम अगर कोई भी टीम बॉलिंग रेट रखता है तो उसे क्या देना होता है सर? तो पेनाल्टी देना होता है। आपने कई बार सुना होगा कि लेट ओवर के चलते पेनाल्टी का भुगतान अमुक टीम ने किया है ना। उसी प्रकार से टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलिंग रेट है ये 15 ओवर प्रति घंटा है, इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो
वनडे क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेट का बॉलिंग रेट आपने यहाँ से सीखा। इसके अलावा एक बॉलर एक दिवसीय क्रिकेट में मैक्सिमम 10 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं, वहीं पर T20 क्रिकेट में मात्र 4 ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट में अभी लिमिट बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों बात आपने इस वाले चीज़ से सीखा है। इसके अलावा क्रिकेट में खेल में कोई भी खिलाड़ी जो है 10 प्रकार से आउट हो सकते हैं। पास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इत्तेफाक से पहले बता रखा था। इसके अलावा भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये BCCI है। BCCI की स्थापना की बात करेंगे 1928 में होती है। इनका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और सबसे पहला अध्यक्ष बहुत बार पूछे जाते हैं BCCI में और इंडियन ओलंपिक कमेटी में। तो BCCI में जो पहले अध्यक्ष थे ये R ग्रैंट गोवन थे और इंडियन ओलंपिक कमेटी के अंदर जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है भाई, दोनों बात याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी और सचिव कौन है? अमित शाह का लड़का जैसा। ठीक है भाई, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। इनके अलावा टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अभी हम क्रिकेट पढ़ रहे हैं, कोई बोर नहीं होगा, है ना। तो जिम लेकर, है ना। अन्य 2 खिलाड़ी अनिल कुंबले तथा एजाज पटेल। ये एजाज पटेल नाम से इंडियन लग रहा होगा, है भी, लेकिन ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के तरफ से। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी सर? 1975 में हुई थी। तो जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो कितने ओवर के फॉर्मेट में खेले गए थे? तो 60 ओवर के फॉर्मेट वाली खेल खेली गई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत अब तक जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप कितनी बार जीते हैं? तो 2 बार। 1983 में कपिल देव साहब की अगुवाई में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। एक बात याद रखिएगा, कल हो के एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय टीम के प्रथम कप्तान कौन है जो एक फास्ट बॉलर भी थे, तो कपिल देव को आंसर करना है। ठीक है। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप पुरुष की शुरुआत कब होती है सर? 2007 में होती है और जो 2007 में पहला इवेंट हुआ था और 2024 में जो अभी करेंट इवेंट हुआ है, ये दोनों के विनर हम रह चुके हैं, यानी हम 2 बार जीत चुके हैं अपन क्या? T20 फॉर्मेट पुरुष वाला वर्ल्ड कप। ठीक है, एक बार महेंद्र सिंह धोनी साहब थे साथ में और 2024 में रोहित शर्मा साहब हैं। रोहित शर्मा का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है वनडे क्रिकेट में अब तक का 264 रन, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इसके अलावा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब भी वर्ल्ड कप कहेंगे तो इसका मतलब 50 ओवर वाला, अगर T20 कहना होगा तो स्पेशल T20 लगाना होता है। ये समझ आपको डेवलप करना होगा। ठीक है भाई, है ना। जैसे हम कोई बोलते हैं कि भाई 2 लिखो तो सीधे ऐसे 2 लिखते हो, जनरली +2 थोड़ी आप लिखते हो, लेकिन अगर -2 कोई बोलेगा लिखने तो एकदम जो है नेसेसरी होता है कि पीछे वो डंडा खींचना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुआ था। 2025 की जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा भाई साहब, ये भारत में होगा। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था और 2024 का जो महिला वर्ल्ड कप है T20 वाला, ये बांग्लादेश में होने वाला था। अब पता नहीं क्या होगा, तो राम रखवारे, है ना, पता नहीं अब जो बाद में होगा डिसाइड क्या होगा। इसके अलावा ICC अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप महिला की शुरुआत 2023 में हुई थी। ये ICC अंडर 90, एक कोई बच्ची है जिनको खेल भावना समझने में, है ना, काफ़ी दिक्कतें होती है, जैसा मुझे उनके मैसेज से लगता रहता है। बच्चे देखिए, एक खेल के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, तो जो अंडर 90 है ना, ये एज को रिलेट करता है, यानी 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है भाई, तो अंडर 90 वाला जो महिला का T20 फॉर्मेट का खेल का जो प्रारंभ हुआ ये 2023 में हुआ। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका रहे थे और प्रथम विजेता कौन रहे थे? भारत रहे थे। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, तो इंग्लैंड रहे थे रनर अप प्रथम ICC अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का, और विनर रहे थे भारत। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। टाइम आउट का शिकार होने वाले प्रथम खिलाड़ी, तो एंजेलो मैथ्यूज, आपने देखा होगा
जो ODI चल रहा था जो 2023 के अंदर, तो वहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये घटना घटी थी, जो पहली बार हो रही थी इतिहास के अंदर भारत के लिए, है ना। तभी बांग्लादेश में अभी ये हो रहा है, इतिहास बदल रहे हैं। इसके अलावा भारत के लिए सबसे अधिक T20 रन बनाने वाले क्रिकेटर विराट कोहली, सबसे अधिक एक दिवसीय शतक लगाने वाले क्रिकेटर भी विराट कोहली हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। पहली बार बांग्लादेश ने इसे टाइम आउट से आउट किया, अब बांग्लादेश में सरकार ही आउट हो गई, है ना। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित इम्पोर्टेंट जो कप है ये एसेज ट्रॉफी है ना। इसके अलावा कुछ बिहार ट्रॉफी अभी पूछे भी गए थे, शीश महल ट्रॉफी ध्यान रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी काफ़ी कॉमन है, याद नहीं रखना है, दिलीप ट्रॉफी इसे भी याद नहीं रखना है। लेकिन इससे जो इंटरनल क्वेश्चन बन पड़ते हैं वो मैं क्लास में करा चुका हूँ कि ये किसके नाम पे रखा गया, इसकी शुरुआत कब हुई, ये किस फॉर्मेट के खेल हैं, है ना। तो टच में रहोगे तो मज़े में रहोगे। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी ये भी 1934 में स्टार्ट होती है, ये आपका 4 या 5 दिन तक टेस्ट फॉर्मेट जैसा खेल है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये T20 फॉर्मेट जैसा खेल है। ईरानी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रोइंटजन बारिया ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, मोइदुन गोल्ड कप, CK नायडू ट्रॉफी, ये सभी के सभी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है इससे आपको एडिशनल जानकारी रखनी चाहिए, जो 2019-21 वाला हुआ था उसके भी विजेता कौन रहे थे, तो न्यूजीलैंड रहे थे। और 2021-23 वाला जो हुआ है इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, लेकिन दोनों बार में रनर अप कौन रहे हैं, तो इंडिया रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाली शब्द में तो आप सभी को पता होगा जनरली, जो नहीं पता हो उसी को पकड़िएगा क्योंकि क्रिकेट सबको आता है ना। तो पिच तो सबको आता है, पॉम्पिंग क्रीज अभी आपने देखा 4 फुट का होता है, ये सभी जानते हैं। LBW पैर पर बॉल लग गया डायरेक्ट बिना बैट में लगे हुए तो LBW, अगर गिल्ली को उड़ा रहा है तो आउट हो जाता है। लेग स्पिनर, है ना, लेग बाय बिना बल्ला में टच किए हुए बॉल दूर भाग गया, रन ले लेते हैं दौड़ के। वाइड जो एगो दायरा रहता है उससे बाहर से बॉलर ने बॉल फेंक दिया। गुगली ये बॉलिंग करने का स्टाइल है। हिट विकेट की बल्ले से विकेट में लग गया। ओवर द विकेट, लेग ब्रेक, है ना, लेग साइड, स्ट्रेट ड्राइव ना, सीधा जो मारता है। फॉलोन होता है टेस्ट क्रिकेट में, फॉलोन बचाने के लिए नहीं खेलते हैं क्या। ओवरथ्रो, बाउंड्री मतलब जो किनारा होता है। कैच लपकना, बॉल को पकड़ना। पॉइंट, हैट्रिक, 3 गो चीज़ एक साथ एक जैसा जो चीज़ है वो 3 वजह से 3 गो विकेट मिल जाता है 3 बॉल पे तो उसे हैट्रिक बोलते हैं, या 3 गो चौका लग जाता है 3 गो बॉल पे तो हैट्रिक चौका बोलते हैं। मेडन ओवर कोई भी रन नहीं बनता है 6 बॉल में। टाइम आउट, अभी टाइम आउट का शिकार आपने देखा है। स्विप, डक मतलब पहले आया अब बैटिंग करने, अब पहलुक के बॉल में जो है वो उड़ गए। इसके अलावा सीली, स्क्वायर, लेग, चाइना मैन, नाइट वॉचमैन, हुक, शतक, नो बॉल में 1 रन मिलती है विपक्षी टीम को। तो ये सभी के सभी आपने क्रिकेट से देखा, ये कोई इतना खास नहीं है क्योंकि आप सबको आता था। अब मामला स्टार्ट होता है यहाँ से पढ़ने वाला, ठीक है। अब कबड्डी खेल में पुरुषों के लिए मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई की बात कर लें तो 13 मीटर और 10 मीटर होता है। कितना होता है सर, 13 गुने 10 मीटर होता है। लेकिन यहीं पे नीचे की लाइन में जरा गौर फरमाएंगे, महिलाओं के लिए या फिर जो जूनियर कबड्डी खेल की प्रतियोगिता होती है, JR वाला, जूनियर वाला, है ना, जूनियर NTR तो याद होगा ही, तो उसी हिसाब से याद रखिए। यहाँ पे तो जो जूनियर वाला है, जो महिला वाला है, उसमें लंबाई चौड़ाई बदल जाता है। तो लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, दोनों ही सूरत में, है ना, 2-2 मीटर घट जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 से 11 हुआ और 10 से 8 हो गए, ठीक है। तो महिला वाले में 8 मीटर चौड़ाई, पुरुष वाले में 10 मीटर चौड़ाई, जो मेन वाला है उसमें 13 मीटर लंबाई, जूनियर या महिला वाले में 11 मीटर लंबाई। कबड्डी में रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी, ऊपर में बात कर लिए थे, वैसे आंसर कितना देना है सर, 7 खिलाड़ी। कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है सर, 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट की 2 टाइम में खेले जाते हैं। और ये जो लाइन देख रहे हैं इसे हाफ टाइम समझ लीजिएगा, तो हाफ टाइम जो है आपको 5 मिनट का हाफ टाइम मिल जाती है। इनके अलावा यही चीज़ नीचे में लिखा है, 20-20 मिनट के 2 अवधि में खेले जाते हैं और एक अवधि के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम मिल जाता है। कबड्डी खेल में 3 प्रकार के कार्ड इस्तेमाल होते हैं सर जी, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये तीनों चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हाफ टाइम कितने मिनट की होती है, कब मिलती है, कितने टर्म में खेले जाते हैं, कितने समय के लिए खेले जाते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कबड्डी खेल में है, ग्रीन कार्ड,
इसके अलावा येलो कार्ड और फिर लाल कार्ड, ये 3 प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल होता है। ग्रीन कार्ड अभी कुछ ही दिन पहले बताया है कि इसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको चेतावनी दिया जाएगा, हाँ मन से नहीं पढ़ रहे हो, ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, तो एक चेतावनी दिया जाएगा। इसके अलावा येलो कार्ड है कि अगर येलो कार्ड किसी खिलाड़ी को दिखा दिया गया कबड्डी के अंदर तो 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है, तथा अगर लाल कार्ड दिखा दिया गया तो मान लीजिए 40 मिनट का खेल है, 29 मिनट हुआ है, तो शेष 11 मिनट वो खेल से बाहर रहेगा, यानी निष्कासन हो जाएगा अगर लाल कार्ड दिखा दिया है तो, समझ गए। इसके अलावा कबड्डी खेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, प्रो कबड्डी लीग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रो कबड्डी लीग के करंट होल्डर कौन है, आप लोगों से जो है हम आंसर चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार हरियाणा स्टीलर्स और एक और नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं भाई, ठीक है, तो बताइएगा कि जो प्रो कबड्डी लीग 2024 में संपन्न हुई फरवरी माह में, तो इसके विजेता कौन बने हैं, ठीक है भाई। कबड्डी खेल में इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन कौन से हैं सर जी, राइडर है, ब्लैंक लाइन है, रेड है, स्ट्रगल, लॉबी है, कैंट है, बॉस्टिंग द कैंट है, ये सभी के सभी कहाँ से कबड्डी में इस्तेमाल होता है। नहीं, कबड्डी 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 है ना, हुक जाता है तो आउट हो जाता है, आप अपन भी खेले हैं बचपन में, है ना। इसके अलावा बास्केटबॉल में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है खेल। बास्केटबॉल में जो मैदान की लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 28 मीटर रहेगा, चौड़ाई 15 मीटर रहेगा। अभी कल या परसों की क्लास में ही मैंने बास्केटबॉल के हुप वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, तो जो बास्केटबॉल के हुप होते हैं, है ना, हुप जो होते हैं बास्केटबॉल में, इस हुप का जो है आपका व्यास मतलब डायामीटर, ये पूरा का पूरा, तो ये आपका 18 इंच होता है या 46 सेंटीमीटर होता है। अगर इसी का रेडियस कहेगा तो 9 इंच हो जाएगा या फिर 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, व्यास रेडियस का दुगुना होता है, आप सभी जानते हैं। बास्केटबॉल में जो हुप होता है वो ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये जो हुप है, तो ये ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर होती है हुप, तो 10 फीट पे होती है, इसे ध्यान रखेंगे, या 3.048 मीटर पे होती है। रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है बास्केटबॉल को, वो फीफा है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, म्यून स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। उसी प्रकार से फीफा का मुख्यालय कहाँ है सर, तो ज्यूरिख में है ना, वो भी कहाँ पे रहेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर ही रहेगा। बास्केटबॉल से संबंधित जो कप है, टॉड मेमोरियल कप, टॉड अब हमारे बीच नहीं है, टॉड आदमी का नाम है ना, टॉड जो है ये आदमी का नाम है भाई। इसके अलावा विलियम कप है ना, विलियम भी आदमी का नाम है। बीसी गुप्ता भी आदमी का नाम है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी। बंगलुरु जो है ना, बड़ा सा शहर का नाम है, ठीक है। तो ये जो है चारों बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी कहे थे सर आप, 5 खिलाड़ी, ठीक है। इनके अलावा बास्केटबॉल में इस्तेमाल होने वाली जो शब्द है, ये सेंटर है, शूटिंग है, स्लैम, ड्रंक, फ्री थ्रो। फ्री हिट होता है क्रिकेट में, फ्री थ्रो होता है बास्केटबॉल में। देखिए सांप का डंक इसमें भी होता है, किसमें, बास्केटबॉल में। स्मॉल फॉरवर्ड और रिबाउंडिंग कल बात हमने कर लिया था। रिबाउंड शॉट जो है कैरम में भी खेला जाता है, रिबाउंडिंग यहाँ पर भी होता है बास्केटबॉल के अंदर। देखिए याद जिस तरीके से हो पाए लपेट लीजिए। मैं यहाँ पे सांप धतूरा बोल रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि कोई भी एक पिन, कोई भी एक पॉइंट आपके दिमाग में घर कर जाए और याद रह पाए, ठीक है भाई। तो जो डंक वाली बात है वो बास्केटबॉल के अंदर ही होती है। अब आते हैं सर जी बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन खेल में मैदान की लंबाई की बात करेंगे 13.40 मीटर, अगर आप इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 44 फीट होगा। डबल और सिंगल दोनों के लिए लेंथ नहीं बदलती है ना, लेंथ जो है नहीं बदलती है। टेनिस में भी लेंथ नहीं बदलती है, सिर्फ विड्थ बदलती है, सिर्फ चौड़ाई बदलती है डबल और सिंगल प्रतियोगिता के लिए, ठीक है। तो बैडमिंटन में डबल हो चाहे सिंगल हो, उसके लिए लंबाई कितना रहेगा सर, 13.40 मीटर रहेगा साथियों, और ये कितने होते हैं, 44 फीट के बराबर होते हैं। बैडमिंटन खेल में चौड़ाई की बात करेंगे तो सिंगल और डबल के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो सिंगल के लिए अगर बात करेंगे चौड़ाई में, यानी एकल प्रतियोगिता के लिए बात करेंगे तो 17 फीट चौड़ाई होता है। बैडमिंटन के जो मैदान होते हैं वो 17 फीट, माने ये वाली जो लेंथ है ये 17 फीट है एकल के लिए। अगर डबल के लिए हमने बात कर लिया तो ये जो लंबाई है, मान लीजिए छोटा देखने में लग रहा है लेकिन आपको मान लेना है, तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 20 फीट हो जाएगा। तो सिंगल के लिए 17 फीट, डबल के लिए 20 फीट और लंबाई 44 फीट कितना है, 44 फीट जो है ये कॉमन है। तो ये तीनों आंकड़े जरूर ध्यान रखेंगे। किस खेल की बात हो रही थी सर, बैडमिंटन खेल की बात हो रही थी। और अभी मैंने पहले ही बता दिया फीट टू जो है कन्वर्ट टू मीटर फीट इंच, ये सब थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। ये तो अपन तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो कम से कम याद तो होना ही चाहिए, कन्वर्ट कर सके उतना तो होना ही चाहिए। इनके अलावा बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली जो नेट की चौड़ाई होती है वो 20 फुट होती है। जो नेट होती है ना, इस प्रकार से नेट लगे होते हैं, है ना, इस प्रकार से जो है
एक नेट लगे होते हैं। तो ये जो नेट की चौड़ाई होती है सर, ये 20 क्या होता है, 20 फुट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये नेट है, तो नेट की चौड़ाई आपका 20 फुट हो गया। नेट की ऊंचाई अपने आप में जो है सर 2 फीट 6 इंच होता है। अब ये 2 फीट 6 इंच कौन सी ऊंचाई की बात कर रहे हो सर? तो ये जो नेट की चौड़ाई है ना, अभी तो आपने लंबाई देख ही लिया, ये जो चौड़ाई है ये 2 फीट और 6 इंच है इस प्रकार से। तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है, 6 इंच अलग से लिखना पड़ेगा, 6 इंच। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नेट लगी हुई है ना, ये जो ग्राउंड से ये नेट की ऊंचाई कितनी है, इससे एक अलग क्वेश्चन बनता है। तो जो ग्राउंड से नेट की ऊंचाई होती है ना, वो जो है आपका 5 फीट या 1.52 मीटर होता है। एक सेकेंड, बैडमिंटन के इस्तेमाल होने वाली नेट का निचला हिस्सा ज़मीन से, सही है, वही चीज़ लिखा है जो मैं बोल रहा था कि भाई नेट जो है ये ज़मीन से, यानी ये वाला जो है, ये निचला हिस्सा कहने का मतलब क्या, नेट का ये वाला, तो ये जो है ज़मीन लेवल से 5 फीट पे लगे होते हैं। ठीक है, चलते हैं। अगर टोटल पोल की हाइट जहाँ पे नेट मुंडी के पास बंधा हुआ था तो 1.55 मीटर की ऊंचाई पे बंधे होते हैं, है ना। और अगर खाली नेट की निचला हिस्सा कहते हैं तो 1.52 मीटर या 5 फीट। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? एक बार फिर से समझाता हूँ इम्पोर्टेंट के लिहाज से। देखिए ये है पोल, यहाँ लगे होते हैं नेट। ठीक है, ये लगे होते हैं नेट की चौड़ाई होती है 20 फीट, और नेट का जो ये वाला जो आपका नेट की दोनों नेट की बीच की दूरी कह सकते हैं इस चीज़ को, नेट के मुखौटे के बीच की दूरी, और नेट की अपने आप में चौड़ाई होता है सर 2 फीट 6 इंच, बता दिया। इसके अलावा जो बैडमिंटन में जो ये पोल होती है, ये जो पूरी हाइट होती है ना, ये 1.55 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये 1.52 है मीटर में। ठीक है भाई, यही चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप जो है, बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप देखते हैं। तो बैडमिंटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कप है ये थॉमस कप है, ये सिर्फ जो है पुरुष खेलते हैं। उबेर कप सिर्फ महिलाएं खेलती है। योनेक्स कप काफ़ी पूछे जाते हैं। नारंग कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, चड्ढा कप, वही चड्ढे, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ये सनी देओल की डायलॉग है ना, वही चड्ढे, है ना। तो इसी प्रकार से इसके अलावा बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाले ड्राइव, ड्रॉप शॉट, ड्यूस, डबल साइड लाइन, डबल फॉल्ट, बेस लाइन, सेंटर लाइन, क्लियर, लेट लव, लव ऑल, फॉल्ट, किल, नेट, वुड शॉट, रैली, है ना। ये सब जो है आपके बैडमिंटन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है भाई, जो चीज़ जो शब्द नया हो आपके लिए उस पर विशेष फोकस करें। ठीक है, इसके अलावा लंबाई, जिसे फुटबॉल में आते हैं, फुटबॉल की जो मैदान होते हैं उसकी जो लंबाई होता है इसे टच लाइन भी कहते हैं। लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 75 दिन बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं है, एक बीच की दायरा है, इतने से इतने मीटर होनी चाहिए। तो इसकी जो लंबाई है ये आपका 90 से 120 मीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चौड़ाई की बात करें तो 45 से 90 मीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों एक लिमिटेशन याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चन बना है, और इस बार CHSL में भी बना था, 90 मीटर से अधिक लिखा था लंबाई, तो वही सही होगा। इनके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की जो बीच की दूरी होती है वो 24 फुट या 7.32 मीटर होता है, और जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है उसकी 1/3 होती है आपका किसका, गोल पोस्ट के बीच की दूरी का, है ना। तो 2.44 मीटर होगा। अगर आपने 2.44 को 3 से गुना कर दिया तो आपका 7.32 ही आएगा, करके देखिएगा। यानी फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई अगर आपसे कहता है कि भाई गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो गोल पोस्ट की हाइट कहेगा ना तो 8 फुट होगा, है ना। और गोल पोस्ट की बीच की दूरी कहेगा तो सर 24 फुट होगा। उसी को मैंने यहाँ पे मीटर में लिखा है। सीनियर फुटबॉल के लिए फिर से दायरा बदल जाता है। देखिए ये जो आपने देखा ऊपर में कि भाई 90 से 120 तक ये जो लेंथ होनी चाहिए, तो ये लेंथ जो है देश विदेश हर जगह काम करेगा। यानी मतलब ओलंपिक सोलंपिक हर जगह काम करेगा, मतलब फुटबॉल जहाँ भी खेलोगे बड़ा वाला ना, वहाँ हर जगह। लेकिन जो सीनियर फुटबॉल होती है उस चैंपियनशिप में 105 मीटर लंबाई होनी चाहिए और 68 मीटर चौड़ाई होनी
होनी चाहिए। ये अलग से आपसे पूछ लेता है कि फुटबॉल के सीनियर चैंपियनशिप में लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 90 और 120 याद करने के अलावा 105 और 68 भी आपको याद होनी चाहिए। अरे भाई बड़े जतन से पढ़ाई होता है सर, है ना। इसके अलावा फुटबॉल की जो शासी निकाय है ये फीफा है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ज्यूरिख के अंदर है। कहाँ पे है, ज्यूरिख के अंदर है। फुटबॉल से संबंधित सभी कप देख लेते हैं तो कोलंबो कप है ना, कोलंबो जगह का नाम श्रीलंका में। कलिंगा कप, कलिंगा राजा, कलिंगा जगह उड़ीसा। इसके अलावा रोबर्स कप, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रोबर्स कप। संतोष ट्रॉफी कौन जीता कौन हारा पूछता है। मर्डेका कप, मर्डेका पैलेस भी है इंडोनेशिया के अंदर, मर्डेका कप। डीसीएम ट्रॉफी, पहले आपने एक डीसीएम साबुन देखा होगा गांव घर में, है ना, कपड़ा धोने की साबुन आती थी, तो उससे याद रख सकते हैं डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल है ना, लात से कपड़ा को मल के धोएंगे। इसके अलावा फेडरेशन कप, निक्सन गोल्ड कप, जूल्स रिमेट कप, यूरोपियन चैंपियंस ट्रॉफी, डूरंड कप तो आप जानते ही होंगे, पुराना भी है। तो ये सब जो है आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। इसमें हम शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं साथियों, ड्राइव जो है, कवर ड्राइव, स्टेट ड्राइव, ये सब जो है आपका क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है। ड्रॉप जो है आप क्रिकेट में भी कर सकते हो, जैसे कैच ड्रॉप हो जाता है ना, यहाँ भी ड्रॉप करते हैं। किक मतलब पैर से जो मारते हैं ना, किक आप गाड़ी भी स्टार्ट करते हो मार के। पेनल्टी किक, पेनल्टी शूट आउट, है ना, ये तो अभी बहुत सुन रहे होंगे अभी। ड्रिबलिंग एक से अधिक खेल में इस्तेमाल होता है इस शब्द का। डिसेंट, है ना, लूज बॉल गेम, कटबैक, क्लिपिंग, जो नया हो उसे पकड़ के रखें। ये सब जो है आप फुटबॉल के अंदर यूज करते हैं। इनके अलावा मैराथन दौड़, देखिए एक तो मैराथन होता है सर और एक होता है हाफ मैराथन की ये पूरी अंक याद रखिएगा। 42 याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार एग्जामिनर ने पूछा उसमें 42.195, 196, 197, 198 दिए, क्या मारोगे, तो 42.195 किलोमीटर होती है। हाफ मैराथन इसका उल्ट आधा हो जाता है, 21.0.975। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना है। 975 को दुगुना कीजिए ना तो 1950 नहीं होगा क्या, हाँ उसी प्रकार से है ये, ठीक है भाई। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आधा हो जाता है। खो खेल में लंबाई 27 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका 15 मीटर होता है। इसके अलावा टेबल टेनिस आता है, मेजर गेम है टेबल टेनिस में जो सतह की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे, जो टेबल होती है तो 2.74 मीटर आपका लेंथ होता है और जो वाइड होता है 1.525 पूरा याद रखना है। 1525 याद रखना है, चूंकि 1525 जो है संभव नहीं है, टेबल इतनी बड़ी होगा तो खेलेगा कैसा, एगो यहाँ खेलेगा, एगो जो है कलकत्ता में खेलेगा जी, है ना, तो 1.525 मीटर होगा, ठीक है। याद रखने के लिए 1525 याद रख सकते हैं। टेबल की जो ग्राउंड होती है ना, जो टेबलवा होता है वो ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे होता है ना, तो ये जो है आपका ग्राउंड लेवल से 76 सेंटीमीटर ऊपर उठे होते हैं। इनके अलावा टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली जो नेट होती है उसकी ऊंचाई 15.25 सेंटीमीटर होती है। पिंग पोंग बॉल का व्यास 40 मिमी होता है, मिमी mm, है ना। देखिए पिंग पोंग बॉल जो है ना आप इस्तेमाल कर लेते हो टेबल टेनिस के बॉल के लिए ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप टेबल टेनिस बॉल भी लिख सकते हो, मैं पिंग पोंग लिख दिया हूँ क्योंकि ये एनटीपीसी 2016 में ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यकीन मानिए आप जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा जो टाइम मुझ में बचता है, मैं भी पढ़ता हूँ आपके जैसा ही अभी भी, और शायद मैं जब तक रहूँगा पढ़ता रहूँगा। अब क्यों पढ़ता हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि अब तो एग्जाम भी नहीं देना है मुझे कोई, लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ, है ना। इनके अलावा टेबल टेनिस में महत्वपूर्ण प्रतियोगिता या कप, स्वाथलिंग कप, हाँ लेकिन ये चीज़ है कि अब सब चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, कुछ और भी पढ़ लेता हूँ, जैसे साहित्य वगैरह हो गई, या फिर कोई किसी का किताब, जैसे शिव खेरा का किताब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो मैं भी ले लिया था जीत आपकी, थोड़ा पढ़ता हूँ जब टाइम मिलता है तो, है ना। स्वाथलिंग कप, कार्बिलोन कप, रामानुजन ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप, ट्रावनकोर कप, ये ट्रावनकोर है, ध्यान रखेंगे। टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाले शब्द चॉप, ब्लेड, लोब, स्पिन, क्रॉस कोर्ट, काउंटर लूप। अभी हमने कौन सा खेल बताया था जो क्रिकेट से कंफ्यूज पैदा करेगा, क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपका टेबल टेनिस के कप हैं, जिसमें स्वाथलिंग कप और कार्बिलोन कप आपसे बहुत ज़्यादा एग्जामिनर डिमांड करता है। इनके अलावा रेसलिंग, कुश्ती, अभी आपने कुश्ती का सैड न्यूज़ इंडिया का देखा ही होगा, जो फोगाट बहन है वो जो है बाहर हो गई अपने ओवरवेट के वजह से, मात्र 100 ग्राम। वो 100 ग्राम क्यों बढ़ा हुआ, ज़िंदगी भर जो है एक ये बना रहेगा फिलहाल।
जो है वो हारी नहीं है, वो किस्मत का खेल कह सकते हैं आप इसे। तो बधाई हो यहाँ तक जाने के लिए भी, है ना। रेसलिंग रिंग जो है, कुश्ती रिंग का व्यास 7 मीटर होता है। इस प्रकार से आप जो है इसका डायामीटर 7 मीटर होता है, ठीक है। और जो क्षेत्ररक्षण एरिया होता है, जिसके बाहर जाओगे तो आप जो है कुटा जाओगे, है ना। तो ये जो है ये वाला जो है आपका, इसका होता है जी आपका 1.5 मीटर की जो है आपका 1.5 मीटर इसकी बीच की दूरी मान लीजिए, ये वाला ये 1.5 मीटर होगा, है ना। तो क्षेत्र रक्षण सहित अगर आपका जो है कुश्ती का जो रिंग है उसकी पूछ रहा है तो 8.5 मीटर हो जाएगा। चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। 7 मीटर जो है ये कुश्ती वाला जो है रिंग है, और 1.5 मीटर क्षेत्र रक्षण तक है एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा सहित पूछ रहा है तो 8.5 होगा। इसके अलावा कुश्ती खेल से संबंधित एक कप पूछे जाते हैं, इनका नाम है वर्धमान शील्ड, है ना। इनके अलावा कुश्ती खेल में प्रयुक्त तो शब्द होता है आपका बुल होता है, कलर होता है, ब्लेड यहाँ भी होता है, बोल्ड भी होता है, यहाँ पे बोल्ड क्रिकेट में भी होता है, ब्लाइंड भी होता है, नियर फॉल, हॉट शॉट, एवर्सन, मंकी मार्क। मंकी मार्क एक अटपटा सा लग रहा है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। एक मंकी कैप हम लोग ठंडी महीने में भी पहनते हैं। इसके अलावा हैंडबॉल, हैंडबॉल जो है कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 40-20 है, 2:1 में है। 2:1 में वॉलीबॉल खेल में भी आपका रेशियो होता है मैदान का लंबाई और चौड़ाई का, ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार रेशियो ही पूछ दिया था। 16:8 होता है, 18:9 होता है आपका वॉलीबॉल में। 16:8 कहाँ होता है, 18:9 कहाँ होता है, आगे बात कर लेंगे। लिखा है एक बीच वॉलीबॉल होता है, एक वॉलीबॉल होता है। बीच मतलब समुद्री किनारा या फिर जो जल स्रोत है उनके किनारे को कहते हैं। जो हैंडबॉल होता है उसके जो गोल एरिया होता है, जो गोल एरिया होता है ना, तो ये जो गोल कटोरी होती है तो इसमें जो है आपका 2x3 मीटर होती है ना, 2x3 का जो है इनका पैमाना रहता है, 2:3। इसके अलावा वजन इसके बात कर लेंगे हैंडबॉल की, तो आपका 425 से 475 ग्राम के बीच में होगा, ठीक है भाई। इनके अलावा फील्ड हॉकी इंपॉर्टेंट, हॉकी पिच की लंबाई 91.4 मीटर, चौड़ाई 55 मीटर होता है, ध्यान रहेगी। हॉकी खेल की अवधि गुरु 60 मिनट की होती है। कितनी मिनट की होती है सर, 60 मिनट की होती है। इसके अलावा हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 105 सेंटीमीटर। इसमें स्टार लगाएंगे क्योंकि इसकी भी एक पैमाना दिया गया है। यार्ड स्टिक माने पैमाना होता है मेरे ख्याल में, अंग्रेजी पढ़ के बहुत दिन हुआ, है ना। इसके अलावा हॉकी खेल में इस्तेमाल होने वाली जो बॉल का व्यास है ये 7.13 सेंटीमीटर से 7.48 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं, दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी किसी भी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है ये वाली वीडियो से, ठीक है। इनके अलावा नोट, वयस्क हॉकी में हॉकी स्टिक का आकार 36.5 इंच से अधिक होती है, ठीक है। अभी आपने ऊपर में देखा कि क्या है, हॉकी में स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि भाई वयस्क हॉकी की जो हॉकी स्टिक का आकार है ये 36.5 इंच से अधिक होती है ना, इससे कम नहीं हो सकती, कहने का मतलब। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था, पहला चैंपियन पाकिस्तान रहा था और सबसे अधिक बार चैंपियन भी पाक हुए हैं। और कल जो जेवलिन थ्रो का रिजल्ट आया उनमें पाकिस्तान के नदीम को जो है गोल्ड मिला और इंडिया के नीरज चोपड़ा को जो है रजत मिला है, ध्यान रखेंगे। भारत एक बार 1975 में आपका एकमात्र बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। 2023 वाला आपका हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था, विजेता जर्मनी रहे थे। 2024 में ओलंपिक सहित भारत को अब तक कितने मेडल मिले हैं हॉकी खेल के अंदर ओलंपिक में, है ना, तो 13 मेडल मिले हैं। 12 पहले से था और परसों जो है वो जीत लिए ब्रॉन्ज मेडल, है ना, नहीं कल ही जीते हैं ना, नहीं परसों। तो 13 मेडल अब हॉकी में हो गया है इंडिया का, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉकी खेल में इस्तेमाल होने वाली शब्द की बात कर लेते हैं। आगा खान, सबसे पहले कप देख लेते हैं। आगा खान कप पूछता है, बेटन कप भी पूछता है, ध्यानचंद ट्रॉफी नाम से स्पष्ट है, याद नहीं रखेंगे क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। इंदिरा गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियन, कप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, ये सभी के सभी हॉकी से हैं। हॉकी में बात करें कौन कौन से शब्द का आप इस्तेमाल कर लेते हो, तो सेंटर लाइन, गोल रेखा, है ना, सेंटर लाइन, गोल रेखा। बिस्किट का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, बिस्किट खाते खाते हॉकी खेलते हैं। इसके अलावा फैब होल, हैट्रिक यहाँ भी इस्तेमाल होती है। लीड,
पैड, शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर। ये शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर ज़्यादा पूछता है यहाँ से। ड्रिबलिंग मैंने अभी कहा था कि एक से अधिक खेल में इस्तेमाल होता है, तो हॉकी के अंदर भी ड्रिबलिंग इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्नूकर, स्नूकर में ज़्यादा कुछ नहीं, स्नूकर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा गया है कि भाई स्नूकर में जो बॉल से लोग खेलते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे कट मार्क होते हैं, ठीक है, और एक लंबा सा डंटा लेके जो है 2 गो बिलेन, हिंदी पिक्चर के हिसाब से कह रहे हैं, इस प्रकार से डंटा लिए रहते हैं, और एक बहुत अच्छा कपड़ा जो पेट के पास ऐसे बांधने वाला रहता है ना, वो बिलेन लोग पहनता है ना, वो पहन के खेलते रहते हैं। हाँ तो राणा साहब मैं क्या कह रहा था, है ना, तो ऐसे खेलते रहते हैं। तो उसमें 22 बॉल रहते हैं भाई, है ना, 22 जो है बॉल रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं। स्नूकर ऐसे ही बिली बियर्ड्स कहते हैं। बिली बियर्ड्स अंग्रेजी का एक नियम भी बन जाता है आपके अंदर एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर एस लगा रहता है, फिर भी ये सिंगुलर है, क्योंकि कोई भी गेम के नाम, कोई भी गेम का नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, उसके अंत में अगर एस लगता है, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, तो ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक विरोधाभास है। अंग्रेजी में यही चीज़ तो है कि एक नियम बताएगा फिर विरोधाभास बताएगा। विरोधाभास क्या है कि जब किसी पुस्तक, है ना, किसी आदमी का अधिकार दिखा रहा हो किसी पुस्तक पे, तो फिर वो प्लुरल बन जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो भारत में स्नूकर या जो बिलीवियर्स के खिलाड़ी हैं, पंकज आडवाणी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर, 27 बार विश्व बिलीवियर्स चैंपियनशिप के विजेता हैं। इसके अलावा नेटबॉल, नेटबॉल में कोर्ट की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेंगे, 30.5 मीटर, 15.5 मीटर। ये भी 2:1 में है, 2:1 में है, देख सकते हैं आप। 100 फीट और 50 फीट होगा नेटबॉल में लंबाई चौड़ाई। नेटबॉल में इस्तेमाल होने वाले पोल की ऊंचाई 3.05 मीटर है। गोलाकार सर्कल का जो व्यास होता है ये 9.8 मीटर या 32 फीट होता है। केंद्रीय वृत्त मैंने बताया था कि कोई भी खेल में जो सेंटर सर्किल होता है, ये सेंटर के ऊपर यहाँ पे रहती है, तो नेटबॉल में भी सेंटर सर्किल होती है, और उस सेंटर सर्किल का जो आपका व्यास होता है वो 3 फीट होता है, यानी ये वाली जो लंबाई है ये 3 फीट है, ठीक है। इनके अलावा वजन 410 से 450 ग्राम के बीच में होती है। अब आ गया भैया सानिया मिर्जा। तो टेनिस, है ना, टेनिस खेल में मैदान की लंबाई सिंगल्स एवं डबल्स दोनों के लिए 23.77 मीटर यानी 78 फीट है। तो लंबाई कभी नहीं बदलती, टेनिस में भी देखा और इससे पहले मैंने एक और खेल में देखा। अब चौड़ाई यहाँ पे बदलेगी, तो सिंगल के लिए चौड़ाई 27 फीट है और डबल के लिए चौड़ाई 36 फीट है। ये सभी के सभी की जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये आपको ई बुक में भी अलग अलग जगह पे, यानी प्रैक्टिस सेट के हिसाब से तो अलग अलग जगह पे, लेकिन है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली जो नेट की ऊंचाई है, टेबल टेनिस नहीं भाई, खाली टेनिस, तो 3 से 6 फीट के बीच में होता है। 3 फीट 6 इंच, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी 3 फीट 6 इंच होता है भाई टेनिस में जो नेट होती है। इसके अलावा टेनिस बॉल का व्यास जो होता है 6.54 से लौके 6.86 सेंटीमीटर के बीच में है। इसके अलावा जो परिधि होता है वो 20.6 मीटर से लेकर 21.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना। परिधि कम पूछता है आपके एग्जाम में, व्यास ज़्यादा पूछता है, तो व्यास पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि हाँ सही है जी, सही है, व्यास ज़्यादा पूछता है। अब टेनिस की प्रतियोगिता 4 गो तो जाने माने हैं, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन। ये टेनिस के महाकुंभ है जिसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। इसमें सबसे ओल्डेस्ट पूछ लेता है, तो सबसे ओल्डेस्ट आपका विंबलडन है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है भाई? विंबलडन है। और सबसे नवीन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन है। लेकिन साल में सबसे प्रथम तिमाही में कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है, फिर क्या होता है? विंबलडन, और लास्ट में क्या होता है? यूएसए वाला होता है। यूएसए वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच कोर्ट में, फ्रेंच वाला जो है क्ले कोर्ट में, और विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट में खेली जाने वाली टूर्नामेंट है। इसके कप आपने देख लिया, डेविस कप पूछता है, जयलक्ष्मी कप पूछता है, व्हाइटमैन कप, एस्वेस्टेन कप, है ना। टेनिस खेल में इस्तेमाल करते हैं आप शब्द फॉल्ट को, ड्यूस को, ड्रिंक को, है ना, ड्रिंक, ड्रॉप यहाँ भी इस्तेमाल होता है, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, बैक स्पिन, टाई ब्रेकर, रैली का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। स्मैश का काफ़ी पूछता है, स्मैश का, मून बॉल भी है यहाँ पे।
तो ये सब जो आपके लिए अटपटा सा लग रहा हो एग्जाम में आता है, जैसे स्मैश आता है, मून बॉल आ सकता है, ड्यूस काफ़ी बार पूछे गए हैं, डबल फाल्ट भी पूछे जाते हैं, है ना, डबल फाल्ट, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वॉलीबॉल आ जाते हैं। वॉलीबॉल खेल में मैदान की लंबाई और चौड़ाई अभी जैसे कि मैंने बताया था 18-9 2:1 में है। उसी प्रकार से एक बीच वॉलीबॉल होता है, बीच मतलब पानी के किनारे, तो 16-8 फिर भी 2:1 में रहा। तो ये बीच वॉलीबॉल का कई बार पूछे गए हैं लंबाई चौड़ाई। वॉलीबॉल में पुरुष और महिला की नेट की ऊंचाई, तो महिला की जो है 2.24 मीटर नेट की ऊंचाई रहता है ग्राउंड लेवल से, और पुरुष के लिए 2.43 मीटर रहता है। वॉलीबॉल खेल में वॉलीबॉल की जो परिधि है ये 65 से 67 सेंटीमीटर के बीच में होगा। वहीं पर जो वजन है उसका 260 से 279, या कहीं कहीं आप इसे 280 भी देख सकते हैं, 280 मान के चलिए, है ना, 279 अच्छा राउंड फिगर में लिखिए, क्योंकि इतना कॉमन एक में क्या तोड़ के देगा क्वेश्चन जाए जी कि 279.5, इतना भी एग्जामिनर बेरहम नहीं होगा, है ना। तो 260 से 280 सेंटीमीटर के बीच में जो है इसका वजन होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा ग्राम के बीच में, और जो परिधि है 65 से 67 सेंटीमीटर के बीच में वॉलीबॉल के बॉल का होना चाहिए। बाद में की जो ऊंचाई है महिला पुरुष का 2.43 2.24, इसके अलावा जो डायामीटर है 16-8 और 18-9, ठीक है। इनके अलावा वॉलीबॉल में जो इस्तेमाल होता है आपका वो कप जो है ये इंदिरा प्रधान कप एक अच्छा कप है, ध्यान रखिएगा। इस्तेमाल वाली शब्द है ब्लॉकिंग, अटैक, हिट, डिफेंस, स्मैश, यहाँ भी यूज होता है, टेनिस में भी होता है, अंडर हेड, ये सब होता है आपके वॉलीबॉल के अंदर। अब आते हैं जी पोलो। पोलो इस खेल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसकी मैदान की जो लंबाई है 229.274। अब ये कंडीशन शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल एयर कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन मतलब होता है कि इसमें एक बोर्ड लगे होते हैं, अगर बोर्ड लगाए गए हैं तो छोटकू लंबाई होगा यानी 229, है ना, अगर बोर्ड नहीं लगाए गए हैं तो 274, इस प्रकार से कंडीशन बनते हैं। तो ये वाला ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस पोलो खेल से आपको ये जानकारी रखना है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4, और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7, है ना। शतरंज, देखिए शतरंज के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ ना कहो, है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। शतरंज की वीडियो बना दिया था 21 मिनट का, और उसमें मैं शतरंज खिलाना सिखा दिया था, आप खेलने लगोगे एकदम गारंटी, तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि शतरंज जितने भी खेल है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन करता है एसएससी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, मजबूर हूँ साहब, है ना। देखिए शतरंज में इस प्रकार के जो है 64 वर्गाकार घर होते हैं, है ना, 64 वर्गाकार घर होते हैं इस प्रकार से, जो 2 कलर में होते हैं, जनरली ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना। इसमें गोटी की संख्या कितने होते हैं, 16 एक पक्ष में, तो 16 दूसरे पक्ष में, टोटल कितने होते हैं, 32। गोटियों में कौन कौन सा होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, 2 हॉर्स होता है, 2 कैमल यानी ऊँट होता है ना, 2 घोड़ा यानी हॉर्स होता है, ठीक है। तो और 8 प्यादा होता है, कितना हो गया जी, 1 1 2 और 6 8 8 16, ये सब 2 होता है, घोड़ा हाथी ऊँट, है ना, और 8 प्यादा, तो 16 हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबकी चाल बता दिया था, घोड़ा एल शेप में चलता है, ऊँट क्रॉस शेप में चलता है, हाथी प्लस शेप में चलता है। इसके अलावा जो प्यादा है चलता तो सीधा है लेकिन काटता तिरछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घर से फोन आ रहा होगा, चलिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा देश किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। देखिए किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में आएंगे तो क्रिकेट रहेगा। ब्राज़ील, फ्रांस, स्वीडन, रूस, यहाँ पे आप जो है फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल बनाते हैं, लेकिन रूस में जो है शतरंज खेल भी राष्ट्रीय खेल है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, अब क्या होगा पता नहीं। इनके अलावा भूटान में तीरंदाजी है ना। कहने का मतलब है कि आपने देखा कि अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ भी बहुत सारे चीज़ जो है बदल गए थे। कनाडा का आइस हॉकी है जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा चीन का टेबल टेनिस है, अभी आपने देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा, इनका बेसबॉल है, बेसबॉल में अपन खिलाड़ी याद कर लेते हैं 9। भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये है हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है जी वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी, लेकिन अफगानिस्तान में लोग क्रिकेट भी अच्छे खेल लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा जापान का राष्ट्रीय खेल है भाई जूडो कराटा, आपने देखा होगा जूडो होता है। इसके अलावा कोरिया का है त्वेकांडो। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन। स्पेन का क्या है, बुल फाइटिंग जो पोंगल के दौरान होता है आपका, जल्लीकट्टू, उससे याद रख सकते हैं यार, उनको भी दौड़ा के पकड़ा जाता है। यहाँ भी सांडों की लड़ाई होती है स्पेन में। न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का जो खेल है ये रग्बी, क्या है भाई, रग्बी, तो ये राष्ट्रीय खेल देखें। अब हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
मैं एकदम एग्जैक्ट कहा था कि भाई 50 मिनट लगेगा। ठीक है, देखिए डेक्थलॉन खेल में कितनी प्रतियोगिता होती है सर? 10 प्रतियोगिता होती है। अगर ये 10 क्वेश्चन भी याद रख लिए ना तो मेरे ख्याल से यहाँ पर से ही काम हो जाएगी, है ना। डेक्थलॉन में कितने प्रतियोगिता होती है? 10 प्रतियोगिता होता है। जिम्नास्ट टाइप से कई सारे खेल इसमें खेले जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन खेल कितने अंकों के लिए खेली जाती है सर? 21 अंकों के लिए साहब, है ना। इसके अलावा शतरंज में घोड़े की चाल अब भी बता दिया था, एल शेप का। एल शेप कहने का मतलब शतरंज का घर होता, तो आप बेहतर समझते, इसलिए शतरंज वाला वीडियो देख लीजिएगा। एल शेप का मतलब मान लीजिए कि ये है आपका शतरंज का घर है ना, ये आपका शतरंज का घर है। और यहाँ घोड़ा भाई साहब बैठा है, तो घोड़ा क्या करता है? 2 घर पहले नीचे फिर इधर, ये इधर भी हो सकता था लेकिन पहले 2 गो इधर चलेगा तब मुड़ेगा, है ना। 2 गो इधर चला फिर मुड़ा, 2 गो इधर चलेगा फिर मुड़ेगा, ऐसा हमेशा एल का शेप देगा घोड़ा, है ना, किसी भी डायरेक्शन में। इसके अलावा भारत में पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ। पुरुषों के जो 400 मीटर की बाधा दौड़ होती है, हर्डल रेस, उसमें जो बाधा होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? जो बाधा होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.914 मीटर होती है। और याद रखें कि भाई पुरुषों में ना 100 मीटर की दौड़ में कितना दौड़ना होता है? 110 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है, और महिला का अगर 100 मीटर का दौड़ कह रहे हैं तो उन्हें एग्जैक्ट 100 मीटर ही दौड़ना होता है। ये एक अलग डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो महिलाओं की 100 मीटर वाली दौड़ होती है उसमें जो हर्डल होती है, जो बाधा होती है, उसकी ऊंचाई आपका दे रखे हैं, कितना होता है भाई? 0.838 मीटर होती है। तो महिला में 100 मीटर में 0.838 मीटर, पुरुषों में 400 मीटर में 0.914 मीटर। ठीक है, ये हर्डल रेस, बाधा दौड़, दौड़ते दौड़ते बीच में आपको कूदते हुए जाना है। जैसे आपने टेम्पल रन गेम खेला होगा, पहले आता था मोबाइल में। शतरंज के खेल में खेल की शुरुआत किस गोटी से होती है? तो सफ़ेद प्यादा से होता है ना, सफ़ेद प्यादा से होता है, यानी सफ़ेद गोटी जिसके पास है वही स्टार्ट करता है, वो भी प्यादा से करेगा। महिला शॉट पुट का वजन कितना होता है? 8.8 पाउंड होता है, जो आपके 4 केजी के बराबर होगा। महिला शॉट पुट, जो आपका शॉट पुट नहीं होता है क्या, गोला फेंक, जो दरोगा वगैरह के एग्जाम में फिजिकल टेस्ट में होता है, मैंने भी किया है ना, प्रैक्टिस किया है भाई, क्योंकि मैं लॉन्ग जंप में ही निकल गया तो मुझे ये मौका ही ना मिला। 2019 की बात बता रहा था मैं, तब से ही छोड़ दिया ये सब, है ना, मोह माया। इसके अलावा पुरुष शॉट पुट का वजन कितना होता है? 7.26 किलोग्राम या 16 पाउंड, है ना, क्योंकि फिजिकल अपने से नहीं निकलेगा। 7.26 केजी जो है ये 16 पाउंड है। इसकी अगर आप 4 केजी था ना वो, तो ये जो है 7.26 केजी होगा। और महिला वाला 4 केजी बता दिया था। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन 2 केजी होता है, जो चक्का डिस्कस होता है। अब यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु के कितने शहर में हुए? तो 4 गो शहर, मदुरई, त्रिची, और कौन सा है भाई? मदुरई है, त्रिची है, और कौन सा है अभी देखो ना, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। चेन्नई भी है, चेन्नई, त्रिची, मदुरई या कम्बतूर, आ गया याद। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम भी पहली बार 2020 में हुई थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार 2018 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत को व्यक्तिगत पदक के दिलाने वाले प्रथम ओलंपिक कौन सा था? 1952। कहाँ पे हुआ था? यह तो हेलेंसिकी के अंदर। केडी जाधव जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे कुश्ती खेल के अंदर, और व्यक्तिगत पदक या पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय बने थे। आइस हॉकी में पीला कार्ड दिखाने के बाद कितने मिनट खेल से बाहर होना पड़ेगा अपने को? तो 5 मिनट। और जो फील्ड हॉकी होता है उसमें क्या होगा? खाली चेतावनी होगा, खेल से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है ना? यहाँ पे यस या फिर नो, नो तो आप लिखेंगे नहीं, है ना, तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ज़मीर के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ कोई भी एक्टिव प्लान ग्रुप में अगर आप होंगे, चाहे रेलवे में, चाहे बीएसएससी में, चाहे 49 वाली 30 सीरीज में, तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। कोई भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।